कित निगोद कित नार की, कित त्र्यंच अज्ञान। आज धन्य मानुष भयो, पायो जिनवर थान। कित निगोद कित नार की, कित त्र्यंच अज्ञान। आज धन्य मानुष भयो, पायो जिनवर थान। कित निगोद कित नार की, कित त्र्यंच अज्ञान। कहाँ तो वे निगोदिया जीव, कहाँ वे नारकी जीव, और कहाँ वे अज्ञानी त्र्यंच प्राणी। इन पर्यायों में जाने पर कुछ भी ज्ञान प्राप्त वहाँ नहीं होता है और अपना जीव अपना कल्याण नहीं कर पाता है, और जहाँ वह भेद विज्ञान भी नहीं कर पाता। आज धन्य मानुष भयो, हे भगवान मैंने जो यह मनुष्य जन्म पाया है वह आज धन्य भयो। आज मेरा यह मनुष्य जन्म धन्य हो गया। क्यों धन्य हो गया? पायो जिनवर थान, जिनेंद्र भगवान का स्थान मैंने पा लिया है। जिनेंद्र भगवान के स्थान पर मैं आ गया हूँ, जिनेंद्र भगवान की पूजा करने में आया हूँ, इसलिए मेरा यह मनुष्य जन्म सफल हो गया, धन्य हो गया। निगोदिया जीव, नारकी जीव, त्र्यंच जीव, इनको तो ये अवसर मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। वे तो अपने बस इसी में लगे रहते हैं, अन्य संज्ञाओं में लगे रहते हैं। धर्म संज्ञा और मोक्ष संज्ञा उनके नहीं हो पाती है। ऐसा मनुष्य जन्म हमने पाया है। मनुष्य जन्म पाकर के भी जिनेंद्र भगवान का स्थान प्राप्त कर लिया, इसलिए मैं धन्य हो गया। मनुष्य जन्म पाना ही धन्य होने की बात नहीं है। मनुष्य जन्म पाने के बाद जिनेंद्र भगवान का स्थान, जिनेंद्र भगवान के मंदिर में आ गया, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के समक्ष में खड़ा हो गया, इसलिए मैं धन्य हो गया। क्या? अज्ञानी है ना, त्र्यंच जो हैं, त्र्यंच तो हैं, मन भी है उनके पास, समझते हैं सब बात को, लेकिन अज्ञानता तो है, ज्ञान की कमी है वहाँ। हालांकि त्र्यंच भी 5वें गुण स्थान तक पहुँच जाता है, व्रत ले सकता है, अणुव्रत ले सकता है त्र्यंच, लेकिन मनुष्य जो है वह महाव्रती बन सकता है, महाव्रती बन करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ये मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। परिणामों को सुधार सकता है। वहाँ तो नित्य संक्लेशित परिणाम होते हैं, त्र्यंचों के भी नित्य संक्लेशित परिणाम होना है, क्योंकि भूख प्यास की बाधाएं सताती रहती हैं, उनके कारण से नित्य संक्लेशित होना है। यहाँ तो मनुष्य जन्म में कम से कम भगवान का स्थान मिल गया, जिन्हें भगवान के दर्शन मिल गए, जिनवाणी का श्रवण मिल गया, तो उससे हम अपने परिणामों को सुधारते रहते हैं। तुमको पूजे सुरपति, अहिपति नरपति देव, धन्य भाग्य मेरो भयो, करन लग्यो तुमसे। तुमको पूजे सुरपति, अहिपति नरपति देव, धन्य भाग्य मेरो भयो, करन लग्यो तुमसे। तुमको पूजे सुरपति, हे जिनेंद्र भगवान आपको सुरपति आपकी पूजा करते हैं। स्वर्गों के जो देव हैं, इंद्र हैं, स्वधर्म इंद्र हैं, ये सभी देव आपकी पूजा करते हैं। अहिपति, अहि अर्थात सर्प, नागेंद्र है ना,
हाँ, भवनवासी जाति के देव नागेंद्र और नरपति मनुष्यों में जो श्रेष्ठ हैं, नरपति अर्थात चक्रवर्ती आदि। हे भगवान, आपके स्वर्गों के देवता आपकी पूजा करते हैं, भवनवासी देव आपकी पूजा करते हैं, नरपति चक्रवर्ती आदि आपकी पूजा करते हैं। धन्य भाग मेरो भयो करन लगियो तुम सेव। हे भगवान, मेरा भी भाग्य धन्य हो गया कि आपकी सेवा करन लगियो, आपकी सेवा करने लग गया, आपकी पूजा करने लग गया। इसलिए मेरा भाग्य भी आज क्या हो गया, धन्य हो गया। भाग्य तो सबके पास है, लेकिन धन्य भाग कौन है? भाग तो सबके पास में, लेकिन धन्य भाग कौन है? जो जिनेंद्र भगवान की पूजन करने लग गया। ऐसे जब हम भाव करते हैं तो अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है कि नहीं आती? हम अपने आप को गौरव महसूस करते हैं कि हाँ, हमने मनुष्य जन्म पाया है और जिनेंद्र भगवान के पास हम पहुँचे हैं, ये भी एक गौरव की बात है। सबको नहीं मिलता। कितने मनुष्य हैं इस संसार में, कितने मनुष्य हैं? उन मनुष्यों में कितने बिरले हैं जिनको जिनेंद्र भगवान के कुल में जन्म पाया। और जिनेंद्र भगवान के कुल में जन्म पाने के बाद भी कितने और उसमें सौभाग्यशाली जीव हैं जो जिनेंद्र भगवान के पास आते हैं। जिनेंद्र भगवान के कुल में तो जन्म ले लिया, लेकिन बाप को ही भूल गए, जिनेंद्र भगवान को ही भूल गए। इसलिए मेरा भाग्य धन्य हो गया, क्योंकि मैं आपके चरणों की पूजा करने के लिए आ गया। असरण के तुम शरण हो निराधार, असरण के तुम शरण हो, चलो निराधार आधार, मैं डूबत भव सिंधु में, खेव लगाओ पार। हे भगवान, निराधार आधार, मैं डूबत भव सिंधु में, खेव लगाओ पार। हे भगवान, अशरण के तुम शरण हो, इस अशरण के आप ही शरण दाता हो। जितने भी संसार के प्राणी हैं वे सब अशरण हैं, कहीं भी किसी को शरण मिलने वाली नहीं है, या कोई भी किसी को शरण नहीं देता है। एक केवल आप ही शरण देने वाले हो। और निराधार आधार, जो निराधार हैं, जिनको कोई भी आधार नहीं है, उनको आप आधार प्रदान करने वाले हैं। बात एक ही है, अशरण को शरण, निराधार को आधार। मैं डूबत भव सिंधु में, मैं भव सिंधु में डूब रहा हूँ। हे भगवान, संसार समुद्र में मैं डूब रहा हूँ, खेव लगाओ पार। मुझे संसार समुद्र से, वही खेव, किसको खेएंगे? नौका को। मेरी जो संसार समुद्र में नौका डूब रही है, इस नौका को खे करके पार लगाओ, पार लगा दीजिए। अर्थात इस संसार में हे जिनेंद्र देव, आपके अलावा शरणों को शरण देने वाला कोई नहीं है, आप ही शरण देने वाले हो। सबके जीवन के, जिनके जीवन का कोई आधार नहीं है, उनके जीवन को आधार देने वाले हो। और हे भगवान, मैं संसार रूपी समुद्र में डूब रहा हूँ, इसलिए आप मेरी इस नौका को तिरा करके पार कर दीजिए।
इंद्रादिक गणपति थके, कर विनती भगवान, अपनो विरद निहार के, कीजे आप समान। इंद्रादिक गणपति थके, कर विनती भगवान, अपनो विरद निहार के, कीजे आप समान। इंद्रादिक गणपति थके, इंद्र आदिक जो गणपति, इंद्रादिक और गणपति गणधर, इंद्रादिक और गणधर जो हैं वे थके, थक गए। कैसे थक गए? विनती कर, हे भगवान आपकी विनती करते हुए इंद्रादिक देवतागण और गणपति अर्थात गणधर देव आदि सब थक गए, अर्थात वे भी आपकी भक्ति करने में समर्थ नहीं हैं। तो मैं कहाँ आया था पहले भी कि इंद्रादिक देवतागण और गणधर आदि देव आपकी भक्ति करके थक गए, वे भी समर्थ नहीं हुए, फिर मैं कहाँ। इसलिए हे भगवान मैं तो थोड़ी सी भक्ति आपकी कर रहा हूँ, अपनो विरद निहार के, आप अपने यश कीर्ति जो आपका बड़ा नाम है, विरद अर्थात आपका यश है, आपका बड़ा नाम है ना। ऐसा नहीं मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और आप कुछ करें नहीं, आपका बड़ा नाम है, आपका बड़ा यश है, इसलिए आप अपने उस नाम को, क्योंकि आपका नाम क्या है? तरण तारण भवदधि पारक, ये सब आपके नाम हैं। तो ऐसे ही नहीं है, आपका नाम इसीलिए प्रसिद्ध है कि आप संसार समुद्र से पार करने वाले हैं, आप अपने समान बनाने वाले हैं, ऐसा यश आपका फैला हुआ है। तो आप अपनो बिरद निहार के, आप अपना यश, अपनी कीर्ति, अपना बड़े नाम को देख करके, निहार करके क्या करें? कीजे आप समान, आप समान मुझको कीजिए, मुझको आप समान बना लीजिए, ऐसे यहाँ भावना।